कल यहीं पर मैंने विराम दिया था। संत की पाठशाला में बैठना, संत की पाठशाला में बैठना अपने मन को पढ़ाना कैसे है, ये सीखने के लिए। गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन, गोविंद गुणा गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन, गोविंद गुणा गोविंद गुणा गोपाल गुणा और ये जो लोग कुर्सियों पे ऐसे बैठे हैं ना, पाप लगेगा तुम्हें, और किसी और का नहीं, हमारा ही लगेगा। हमारे तो उतर रहे। अब मैंने तो कल ही कहा था भाई, ये इस बार प्रवचन नहीं है, सत्संग नहीं, तो 3 दिन की क्लास है, कक्षा है ये 3 दिन की। अब क्लास में सब तरीके के बच्चे होते हैं, कोई प्यार से पढ़ लेता, कोई मार से पढ़ता है। तो अच्छा तो है कि प्यार से पढ़ लो। नाम गुण गाए, यही नाम की महिमा है, नामी को खींच कर लाता है। इसलिए नाम के आश्रित जीव को परिश्रम नहीं करना पड़ता। नाम के आश्रित जो जीव है उसे परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसे तो कहीं जाना नहीं, वो तो केवल बैठा बैठा, वो तो केवल बैठा बैठा। कबीर कहता है, विधि और बता देता है पुकारने की, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। जैसे बालक जहां भी हो रो देता है, माँ के कान में बालक का रुदन पड़ता है, माँ दौड़ती हुई आती है, खोज लेती है बालक को क्या कष्ट है और उसका निवारण करती है। ऐसे ही भक्त परिश्रम नहीं करता, वो तो जहां है वो वहीं पर बस पुकारता है, बस रोता है, बस गाता है, उच्चारण करता है। प्रभु खोजते हुए आ जाते हैं कि कौन बुला रहा है। और ध्यान देना, ये जो आज जिह्वा से रटना है, यही एक दिन आपकी पुकार बन जाएगा। आज जो नाम जिह्वा तक आया है, प्रभु से कहना, विनती करना, जब प्रभु के नाम का उच्चारण करो। तुलसीदास तो कह रहे हैं, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। मैं तो भांग का पौधा था, नाम राम को कल्प तरु। इस पारस मणि का स्पर्श हुआ और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, ये तुलसी तुलसीदास हो गया। तुलसी का पौधा जो भगवान को प्रिय है, जो प्रभु के चरणों में स्थान पाता है, इस भांग के पौधे को राम नाम ने तुलसी का पौधा कर दिया।
प्रभु से कहना कि प्रभु आपने कृपा की है मुझ पर, इस संसार की भीड़ में आधार दिया मुझे 2 घड़ी का, मैं बैठा हूं आपके चरणों में, आपके नाम का उच्चारण करता। प्रभु इतना परिश्रम कर लिया आपने कि मेरी जिह्वा तक चल के आ गए। 2 पग और आगे बढ़िए, 2 पग और आगे बढ़िए। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार, पधारो राधे संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार, पधारो राधे संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार, पधारो राधे संग सरकार। खुले हैं, खुले हैं, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार। पधारो राधे संग सरकार। प्रभु निश्चित रूप से मैं आपकी कृपा दृष्टि में तो हूं, आपकी प्रेम भरी स्नेह भरी दृष्टि तो मुझ पर है, नहीं तो मेरे जीवन में ये अवसर कहां से आता। कबीर कह रहा है कपट कपाट खुला अंतर का, पर कैसे खुला? कपट कपाट खुला अंतर का, मेरे साहेब मेहर करी, चुनरी सबद विवेक पहर के, घर की खबर परी, नाव चढ़ी उतरे नहीं भाई, चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाव चढ़ी उतरे नहीं भाई, हम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी दिन बड़े सवाई, नाम चढ़ी दिन बड़े सवाई, नाम चढ़ी दिन बड़े सवाई। हम चढ़ी दिन बड़े सवाई। कहाँ ले जा रहा था मन? संसार की गलियों में भटकने के लिए। आज तक भटक ही तो रहे थे, आज तक मन संसार की गली में भटक ही तो रहा है। पर कोई बात नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, और उस बात का दुख भी नहीं, क्योंकि मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। सीख लिया, देख लिया, मन में संसार को भोगने की आशा न रहे। ये बात बड़ी है। संसार को भोग कर अगर कोई उपलब्धि पा सकते हैं आप, संसार की अगर कोई उपलब्धि है तो बस वो केवल यही है कि वो आपको संसार से निराश कर दे, संसार की आशा न रहे। यही उपलब्धि है संसार की। देख लिया, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। देख लिया, बूझ लिया, समझ लिया। मन जा रहा था प्रभु, आपने टेरा, आपने पुकारा। मेरे सदगुरु के मन में मेरे कल्याण का संकल्प उठा और मेरे पग उठ गए सत्संग की ओर। किसी संत पुरुष के सानिध्य में जाकर बैठा। प्रभु इतनी कृपा मुझ पर की आपने, जिह्वा तक आ गए। अब 2 पग और आगे बढ़िए और बना लीजिए इस मन को अपना मंदिर। पधारो राधे संग सरकार, पधारो राधे संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार, पधारो राधे संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधे संग सरकार, पधारो राधे संग सरकार।
तो ऐसे ही भक्तों के मुख से उनको गाते गुनगुनाते सुना है कि प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। तो नामदेव जी की नाम निष्ठा प्रसिद्ध, सतत अपने मन को प्रबोध देते। चूक होती है हमसे कहा जब हम नाम को साधन समझते हैं, जब हम नाम को साधन समझते हैं। मुझसे कोई कहता है ना कि बस केवल नाम, इसका यदि आप नाम के अतिरिक्त कुछ और चाहते हैं, इसका अर्थ है कि आपको नाम की महिमा का बोध ही नहीं। मैं प्रश्न करूं तो उत्तर नहीं होगा किसी के पास। जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, क्या ऐसा है जो नाम नहीं दे सकता? नाम में नामी विराजमान है, खिंचा चला आता है वो नामी। नाम की डोर से गाया है भक्तों ने, सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम, नाम के बहाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। तो एक बार पंढरपुर में किसी नगर सेठ ने तुलादान का महोत्सव किया, अर्थात वो अपने तौल का धन जो था वो ब्राह्मणों को वितरित कर रहा था, सत्पुरुषों को बांट रहा था। तो बड़ा भारी महोत्सव नगर सेठ के यहाँ पर हो रहा है। किसी ने कहा कि जब तक नामदेव जी आकर आपकी भेंट स्वीकार न करें तब तक आपका उत्सव पूरा नहीं होगा। जैसे भगवान को भोग धरा जाता है, जब तक तुलसी दल न पड़े तो वो वस्तु निवेदन के योग्य नहीं होती। ऐसे जब तक आपके उत्सव से भक्त आनंदित ना हो, संत आनंदित ना हो, तब तक वो उत्सव भगवान स्वीकार नहीं करते। तो कहा कि किसी प्रकार से नामदेव जी को लाइए। अब नामदेव जी ठहरे परम निष्प्रिय। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो। नामदेव जी परम निष्प्रिय है। सेठ ने जाकर बड़ी मनुहार की कि आप पधारे, मेरे यहाँ तुलादान का उत्सव है। और नामदेव जी का चित्त कैसा? पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना। मैं कभी संत की लेखनी पर चकित हो जाता हूं। कबीर की सुनो तो कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बोले कभी कलम और स्याही हमने छुई नहीं, पुस्तक छुई नहीं, कलम कभी हाथ में नहीं ली। लेकिन कबीर जब कहता है तो एक एक पंक्ति मानो ऐसे जैसे गागर में सागर भरा हो। पंछी का उदाहरण भी लिया तो कबीर ने कौन सा लिया? पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना। मैना जिसके नाम का ही अर्थ है मैं नहीं हूं, मैं ना, जिसका नाम ही आपको बोध करा दे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैं ना लेकर मन एक तारा, मन का जो वाद्य है उसमें एक ही तार है, एक ही स्वर निकलता है उससे। वो स्वर राम हो या वो स्वर काम हो, वो स्वर स्वार्थ का हो या वो स्वर परमार्थ का हो, पर मन का तो भाई एक तारा है, एक तार है, उसमें एक स्वर निकलेगा। आप एक साथ स्वार्थ और परमार्थ नहीं साध सकते। परमार्थ का तो स्वार्थ सद जाता है। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को
क्यों बिगड़े व्यवहार। जो भगवान के आश्रित है उसका तो स्वार्थ सदता है, उसको तो यह सुविधा मिलती है कि जो प्रभु के आश्रित है उसकी चिंता भगवान करते हैं। लेकिन जो स्वार्थ में लगा है चिंता उसको है। जो सत्संग में बैठा है उसको चिंता नहीं है भाई, जो सत्संग में बैठा है उसको चिंता नहीं। जो दुकान पर बैठा है, जिसको आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती जीवन में इन क्षणों की चिंता उसे करनी चाहिए। भक्ति तो भगवान की ओर देखती है और आज नहीं तो कल जीत जाती है। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी परास्त नहीं होता। भक्ति प्रतिकूलता देख सकती है पर भक्ति कभी पतन नहीं देखती। भक्त प्रतिकूलता तो देखता है लेकिन भक्त को कभी जीवन में पतन नहीं देखना पड़ता। न में भक्त प्रणश्यति, भगवान की बान है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भले भक्त की रक्षा के लिए भगवान को चिंता करनी पड़े, भगवान को रात भर जागना पड़े। भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, अर्जुन सोता है, द्वारिकाधीश जागते हैं, वो निश्चिंत सोता है। सब लज्जा भगवान को, बिगड़े क्यों व्यवहार। नामदेव जी का जीवन ऐसा, कछु लेना न देना, मगन रहना। और जिसको भीतर से सुख मिला है, जिसको भीतर से किंचित उस सत्य की अनुभूति हो गई है, या फिर मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तो जिसे पीने के लिए गंगा का जल मिलता हो, भैया वो गंदे नाले का जल क्यों पिएगा। जिसको भीतर का सुख मिल गया वो कैसे संसार की वस्तु का स्पर्श कर लेगा। तो सेठ ने बड़ी मनुहार की, नामदेव जी ने कहा कि भैया ये वस्तु मेरे काम की नहीं, जो तुम देना चाहते हो उसकी मुझे आवश्यकता नहीं। और फिर जब आप लेते हैं तब आपका पुण्य क्षीण होता है। इसीलिए तुलसी कहता है, मांगन गए सो मर गए, मांगन मरे समान है। संसार से याचना आपको दीनहीन कर देती है, लेने से पुण्य क्षीण होता है। तो सेठ ने बड़ी मनुहार की चरणों में पड़ गया, संत हृदय नवनीत समाना। माखन जैसा कोमल नामदेव जी का हृदय पिघल गया। बोले चलो ठीक है चलते हैं। इसके हृदय में बैठा अंतर्यामी कष्ट ना पाए। मंदर ढा मसीता ढा जड़ा कुछ ढेंदा, पर कदे ना ढावे दिल किसेदा, मेरा रब दिला विच रेंदा। इसका हृदय कष्ट ना पाए, इसका हृदय में बैठा अंतर्यामी कष्ट ना पाए। चल दिए नामदेव जी। संत की मस्ती बड़ी विचित्र होती है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि वो क्या पहनता है और क्या खाता है, कब सोता है, कब जगता है, आप इस पर ध्यान मत देना, आप इस पर मत ध्यान देना। उसकी मस्ती बड़ी विचित्र है। मुझे स्मरण है, एक बार उड़िया बाबा महाराज को किसी व्यक्ति ने अपने घर पे बुलाया। अब वो व्यक्ति किराए के घर में रहता था, लेकिन उसका बड़ा भाव था। उसने बाबा को कहा कि बाबा मेरी कुटिया में आप आए। बाबा पहुंच गए। अब समय के बड़े अनुशासित थे, बिल्कुल नियत समय से 2 घड़ी पहले पहुंच गए। वो व्यक्ति संयोग से किसी और कार्य में लगा था। अब दरबान ने देखा कि लंगोटी लगाए धूल धूसरित कोई बाबा है, उसने भीतर नहीं जाने दिया। बाबा चले गए। आधा घंटा बीता। उस व्यक्ति को बड़ी चिंता हुई कि बाबा तो समय के बड़े अनुशासित थे, बाबा को आने में ऐसा विलंब कैसा। उसने जाकर द्वारपाल से पूछा कि क्या कोई संत आए थे। बोले संत वंत तो नहीं, हाँ एक बाबा आया था, ऐसे मेला कुछ ऐला सा। अरे उसने माथा पीटा, दौड़ कर गया। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे, बाबा बुला लाया, चल दिए बाबा। वापस आ गए। वापस आए तो दरबार ने कहा कि इस व्यक्ति को मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। किराए का घर था। अब वो व्यक्ति क्या करे, जब तक मालिक की अनुमति न मिले वो भीतर कैसे जाए। बाबा फिर चल दिए। वो व्यक्ति गया सेठ के पास जिसका घर था। बोले इस प्रकार आपका जो दरबान है वो बड़ा हठ कर रहा है, जाकर उससे कहिए। तो सेठ ने कहा भाई संत है, आने दो। फिर गए, फिर बुलाया बाबा को, बाबा फिर आ गए। जब गए तो अपमानित नहीं थे, जब लौट कर आए तो हर्षित नहीं थे, पीड़ित नहीं थे। चेतना के किसी और धरातल पर रहता है संत। वो दिखता हो कि आपके जैसा है, आपके मध्य में है, लेकिन वो चेतना के किसी और धरातल पर रहता है। द एब्सोल्युटली डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी, द डिफरेंट वाइब्रेशन। वो जिस सतह पर रहता है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य आपकी मेरी नहीं होती। इसीलिए गुरुजन कहते संत कहे वो करिए, संत करे वो ना करिए। जो गुरुजन आपसे करने को कहते हैं, गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो ना करो।
देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह। भक्तवाल में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान के बड़े भक्त थे, तो एक बार क्या हुआ, उनको बारिश का महीना था, उनको सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे थे कि लकड़ी आए तो चूल्हा जलाएं। तो देवी का मंदिर था, तो देवी के मंदिर की जो चौखट थी, उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर वही चौखट बोले आज इसी को ले चलते हैं, गुरुदेव की सेवा में विलंब नहीं होना चाहिए। अब देवी जी ने देखा कि भाई ये तो मंदिर जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बोले भैया इस चौखट को मत तोड़ो, लकड़ी मैं पहुंचा दूंगी। बोले आज नहीं, फिर रोज पहुंचानी पड़ेगी। तो देवी जी ने कहा ठीक है, मैं जितनी लकड़ी की तुमको आवश्यकता होती है उतनी लकड़ी मैं नित्य पहुंचा दिया करूंगी। अब पड़ोसी ने देखा, बोले भाई ये तो बड़ा सरल उपाय है, कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो पड़ोसी पहुंच गया अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर देवी जी के मंदिर की चौखट तोड़ने। अब देवी जी ने आप देखा ना ताब हो गई सवार उस पर, आज तक घुमा रही है उसको। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इसलिए गुरुजन जो करे वो ना करिए, वो जो कहें वो करिए। मैं आपको बड़ी विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि और अंतर में उस भगवती रस का स्पर्श होते ही, जैसे जैसे मंथन की एक क्रिया के बाद दही से माखन अलग हो जाता है, ऐसे ही गुरु की कृपा से जब विचार का मंथन सफल होता है और मन संसार से विलग हो जाता है, भले संत रहे संसार में रहता रहे, लेकिन वो संसार का नहीं होता, वो संसार सा नहीं होता, वो संसार में रहकर भी संसार नहीं होता। इसलिए केवल सुनिए। इसलिए मैंने कल आपको निवेदन किया था, जब पूछा किसी ने, बोले आप आजकल तिलक नहीं लगाते, आप देखते क्यों हैं? आप साधक हैं, आप स्वयं से अतिरिक्त किसी को क्यों देखते हैं? मुझे नहीं, किसी को भी नहीं देखिए। आप नहीं जानते उसके मन की दशा क्या हो, उसके मन की दिशा क्या हो। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। अंतर्यामी जानता है अंतर की गति क्या है, आपको क्यों जानना है? ये वृत्ति दूषित है। ये वृत्ति आपको साधना के पथ से भ्रमित करती है, भटका देती है। जिसको आप एक्सपेंशन कहते हैं ना, व्यापारी लोग कहते हैं इसको बिजनेस एक्सपैंड करना। जिसको आप एक्सपेंशन कहते हैं उसको अध्यात्म की भाषा में बिखरना कहते हैं। जिसे आप विस्तार कह रहे हैं वो वस्तुतः आपका विस्तार नहीं है, वो आपका बिखरना है। और बिखरना माने आपका दुर्बल हो जाना। आप दुर्बल होते, जैसे जैसे आप बिखरते हैं वैसे वैसे आप दुर्बल होते चले जाते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, धूप बिखरती है तो केवल तपाती है, वही कांच का टुकड़ा अगर उसे एकाग्र कर दे तो जला देता है, अग्नि प्रकट कर देता है। ऐसे ही चेतना बिखरी है तो उसमें संकल्प भी हैं, उसमें विकल्प भी हैं, उसमें संसार के विचार भी हैं। और यही चेतना गुरु के दिए हुए उपासना मार्ग से यदि आप एकाग्र कर दें तो इसी उर अंतर में कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा हरि रंग लागा, नाम रंग लागा, तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा, नाम रंग लागा। किसी ने मुझसे पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, you all have to die one day, पर फिर भी मृत्यु से भय लगता है, ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि आपको मरना है क्योंकि आपको जीना नहीं आता, इसीलिए मृत्यु से भय लगता है। जीना सीख लीजिए, जीना सीख लीजिए। मृत्यु समाप्त नहीं होती और मृत्यु भय के अतिरिक्त कुछ और है भी नहीं। मृत्यु का भय नहीं होता, भय ही मृत्यु है। द मोमेंट यू आर स्कैर्ड, जिस घड़ी आप भयभीत हैं बस उसी घड़ी आप मरते हैं। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, और साधु अर्थात मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम। जीना नहीं आता, जीना सीखिए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का भय नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। भय ही मृत्यु है, मृत्यु ही भय नहीं है, भय ही मृत्यु है। क्योंकि आप भयभीत हैं। और एक बार थोड़ी मरता है मनुष्य, इस जीवन में कितनी बार मरता है। जिसके जीवन में भगवत भजन ना हो, जिसके जीवन में भगवत भाव ना हो, अरे उसे तो भगवान की माया पल पल मारती है।
वो तो पल पल पीड़ित होता है, पल पल प्रताड़ित होता है। वो उसके लिए तो हर पल का मरण है। जीता है जो भक्त है। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा। प्रश्न बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है कि बड़े विचार के बाद ऐसा प्रश्न आता है। जिसने भी पूछा, शुभकामना आपको कि कम से कम आपने विचार किया कि मृत्यु का भय क्यों है। थोड़ा सा पास जाइए उसके। मृत्यु है नहीं, मृत्यु है नहीं, केवल भय है। भय ही मृत्यु है, मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो है ही नहीं। मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप जैसे कहते हैं कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, पर ये सच नहीं है। सच लगता है कि सूर्य पश्चिम में जाकर अस्त हो रहा है, पर सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं। वो जब यहां अस्त होता है, कहीं पर उदित होता है। ऐसे ही भय ही मृत्यु है। और जिस घड़ी आप निर्भय हो जाते हैं, जिस घड़ी आप इस भय से मुक्त हो जाते हैं, पर्दा नहीं जो कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना। प्यार किया तो डरना। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं संसार से भी सुन लूं और संत से भी सुन लूं, कम से कम यहां पर आकर दोनों एक बात करते हैं। भय से मुक्त अगर आपको कोई करा सकता है तो प्रेम करा सकता है। संसार में भी जब आप भय से मुक्त होते तभी होते हैं जब आपके जीवन में प्रेम प्रकट होता है, जब प्रेम आपका स्पर्श करता है। When you are in love, then you are daring. When you are in love, then you are daring. Because love is a courage. प्रेम ही बल है। जैसे प्रेम स्पर्श करता है तो छिन्न भिन्न कर देते हैं आप संसार के रीति रिवाज, कुल कर्म नहीं मानते, नहीं सुनते आप किसी की। बिकॉज यू आर इन लव। प्रेम है। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। So you should try to understand that what is death. That what is death. And the moment you come to know what is death, then you come to know that there is no death. When there is no death, then there is no fear. Fear is death. इसीलिए संत कहते हैं कि when you are fearless, ये बड़ी ऊंची अवस्था है जब आपको भय नहीं है, जब आपको भय नहीं है, जब आपको चिंता नहीं है। भ्रम भय भूल मिट जाए जहां जीवन का, वही जीवन है। इसीलिए किसी फकीर ने कहा, घड़ा पक्का था यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। क्या थी मीरा उस घड़ी जब हाथ में विष का प्याला था? मीरा को मृत्यु का भय ही तो नहीं था, और मृत्यु का भय होता नहीं, भय ही मृत्यु है। मीरा के जीवन में भय नहीं था। मीरा ने कहा ठीक है, मान लेती हूं आपकी बात की विष है, मान लेती हूं कि भयानक विष है, जिव्या पर स्पर्श होगा और मेरे प्राण चले जाएंगे। मान लेती हूं राणा जी मेरे प्राण लेना चाहते हैं। अरे आपकी सब बात सत्य है भाई साहब, पर फिर मेरे जीवन की ये बात परम सत्य है कि मेरे गिरधर गोपाल मेरे रक्षक हैं, मेरे अंग संग हैं, और मीरा को छोड़कर कभी नहीं जाते। फिर ये मेरे जीवन का परम सत्य है। इसीलिए आपने पूछा मृत्यु का भय कैसे दूर हो। बस अंधकार को दूर करने के लिए जो प्रयास करते हैं वही करिए। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए आप अंधेरे को हाथ में उठाकर बाहर नहीं लगाते, आप केवल एक दीपक जलाते हैं। ऐसे ही मृत्यु का भय दूर हो, इसके लिए जीवन का दीपक जलाइए। और जीवन का दीप जीवन के स्रोत के निकट जाकर जलता है, और जीवन का स्रोत एक है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जीवन का स्रोत ढूंढा है कबीर ने, जीवन का स्रोत ढूंढा कबीर ने, इसीलिए गाया हमको मिला जियावन हारा। आज तक मर ही तो रहे थे, यही तो कबीर कह रहा है कि आज तक मर ही तो रहे थे। भय के साथ जीना क्या जीना है, चिंता के साथ जीना क्या जीना है।
आपको स्मरण हो कि नहीं, मैंने एक बार कभी शायद दिल्ली में ही कहीं कहा था कि मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो उसमें क्या था, वो जो विलियन था वो हमेशा 10-5 अपने साथ रखता था। तो एक दिन हीरो ने उसको फोन करके कहा, बोले किसी दिन अकेला आ, तू हमेशा इनके साथ आता है, बोले किसी दिन अकेले आना, तुझे मर्द होने का एहसास होगा। तो उसका वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा मुझे। वैसे मुझे लगता है किसी दिन भगवान पर विश्वास करिए, आपको मनुष्य होने का एहसास होगा, आपको लगेगा आप जी रहे हैं, जीवन का एहसास होगा। अभी एक व्यक्ति मुझसे मिला सूरत में, उसने बड़े सारे प्रश्न पूछे, तो मैंने कहा कभी आपने स्वयं को अनुभव किया है? आप कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान को नहीं देखा, भगवान को महसूस नहीं किया। अरे आपने तो कभी स्वयं को भी अनुभव नहीं किया। आपने कभी अपने जीवन को अनुभव किया है? कभी आपने जीवन के उस नैसर्गिक सौंदर्य को अनुभव किया है? कभी आपने अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति, अपनी वृत्ति, कभी आपने इसको अनुभव किया है? इसीलिए तो कल मैंने कहा था, संत के पास बैठकर मन को प्रबोध देना सीखिए। गुरु वही, मैं हमेशा निवेदन करता हूं, गुरु वही जो अपने शिष्य को उसके मन का गुरु बना दे। आपको अपने मन को पढ़ाना आ जाए, आपको अपने मन को, क्योंकि मन सोएगा, मोह निशा सब सोवनहा। बड़ी लुभावनी पवन चलती है माया की संसार में। थका है मन, जन्मों से खोज रहा है भाई सुख को, जन्मों से खोज रहा है आनंद को, जन्मों से परिश्रम कर रहा है सुख पाने के लिए, लेकिन सुख पाया कहां? इसीलिए थोड़ी सी माया की पवन चलती है संसार में, कोई अपना लगता है तब मन भूल जाता है, किसी वस्तु में सुख दिखाई देता है तब मन भूल जाता है। थोड़ी सी माया की पवन चलती है, मन सो जाता है। और गुरु वही जो अपने शिष्य को ऐसा बना दे, जब जब मन सोए तब तब मन को जगाना सिखा दे। सोएगा मन, बार बार सोएगा। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दूंगा कि 3 दिन में आपको भगवत प्राप्ति हो जाए या 3 साल में आपको भगवान मिल जाए। मैं ऐसी झूठी बात आपसे नहीं करूंगा। और उसकी कृपा हो तो भाई फिर 3 दिन भी क्यों लग रहे हैं? अगर उसकी कृपा है फिर 3 दिन भी क्यों लगते हैं? उसको तो 3 क्षण भी विलंब नहीं करना है। और विलंब भगवान कर भी नहीं रहे, विलंब तो आपकी और मेरी ओर से है। फिर 3 दिन भी क्यों लगाते हो? 3 दिन में भी आप कुछ साधन ही तो करेंगे ना। मन तो आपका करने में ही लगा है, मन तो आपका करने में ही लगा है। इसीलिए कबीर बड़ी सुंदर बात कहता है, कबीर बड़ी सुंदर बात कहता है। ये बाबा मलूकदास जी की वाणी है शायद। भेष फकीरी जो करे, मन नहीं आवे हाथ। जो फकीर का भेष धरे, बोले मन हाथ नहीं आता। भेष फकीरी जो करे, मन नहीं आवे हाथ। दिल फकीरी हो रहे, मेरा साहिब तिनके साथ। अरे और ऐसा ही सुख, यही तो कबीर ने कहा, अब तक मरते ही थे, अब मिला जियावन हारा। हम ना मरे, मरी है संसार। अत्यंत रहस्यपूर्ण उक्ति है ये कबीर की। इस एक पद पर घंटों चर्चा हो सकती है। कबीर ने कहा, मर तो रहा है कोई, पर मेरे मन का संसार मर रहा है। और जैसे जैसे संसार मर रहा है, जैसे जैसे वो अंधकार दूर हो रहा है, वैसे वैसे प्रकाश उद्दीप्त हो रहा है, उजाला होता जा रहा है मेरे मन में। पलटू कहता है, दीपक बारा नाम का, महल भया उजिया। और मेरे रैदास जी कह रहे हैं, यही विधि मुक्त भय सनकादिक, यही विधि मुक्त भय सनकादिक, यही विधि मुक्त भय सनकादिक, यही विधि मुक्त सनकादिक। संत साखी दे बहुर ना आऊं, संत साखी दे बहुर ना आऊं।
चल मन चल मन हरि चटकार पढ़ाओ चल मन हरि चटसाल पढ़ाओ चल मन हरि चटकार पढ़ाओ सुनो भई संतो कहरदास सुनो भई संतो कहरदास सुनो भई संतो कहरदास सुनो भई संतो हृदय विचार प्रकाश दिखाओ हृदय विचार प्रकाश दिखाओ। इसलिए समझिए, भय भी विचार में ही है, कहीं और नहीं। किसी ने भय देखा नहीं, केवल आपका विचार है, उसी में कहीं भय छिपा है। और संत कह रहे हैं उसी मृत्यु के, इसी आवागमन के भय को दूर किया है मैंने विचार का दीपक जलाकर, हृदय को विचार का प्रकाश दिखाया है। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी हृदय विचार प्रकाश दिखाओ हृदय विचार प्रकाश दिखाओ चल मन चल मन हरि चटकार पढ़ाओ। इतना साधन अवश्यम भावी हो एक साधक के जीवन में कि उसके जीवन में कुछ क्षण केवल विचार के क्षण हो। मैं नहीं कहूंगा आप भगवान का विचार करिए, आप कैसे करेंगे? जिसे देखा नहीं सुना नहीं उसका विचार कैसे करेंगे? भगवान का विचार न करिए, संसार का विचार करिए। अब आप कहेंगे आप संसार का भजन करने की बात कह रहे हैं। हाँ, संसार के स्वरूप को समझने के लिए कभी दो घड़ी विचार तो करिए संसार का कि व्हाट वाज योर इनपुट एंड व्हाट इज योर आउटपुट, कि आपने दिया क्या और पाया क्या। व्यापार भी विचार से ही तो चलता है, लाभ का विचार होता है जहां पर। ऐसे ही अपने जीवन के लाभ का विचार करिए, देखिए संसार की ओर, संसार के स्वरूप का विचार करिए, दिया क्या और पाया क्या। जन्म भर जिसके लिए जीवन दिया उससे अंत में खेद मिला, दुख मिला, या तो आप न रहे या वो न रहा। वस्तु रही तो आप न रहे, आप रहे तो वस्तु न रही। जिसके लिए जीवन दिया, इसलिए जब कोई मुझे कहता है ना कि मैंने ये पाया, मैंने कहा आप एक पक्ष से देख रहे हैं, आप मेरे पक्ष से आकर देखिए। आप कहते हैं कि आपने ये पाया, मैं कहता हूं आपने जीवन खोया। और इस जीवन में प्रत्येक वस्तु के आने का मार्ग भी है और जाने का मार्ग भी है, पर समय के केवल जाने का मार्ग है, उसके आने का कोई मार्ग नहीं है। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान, एक श्वास का 3 लोक नहीं दान। और संसार का वो सुख जो ना तो आपको आने से पहले कोई सूचना देता है और ना जाने से पहले, वो आपको आने से पहले भी बताता नहीं और वो आपको जाने से पहले नहीं बताता। और एक और ये भजन का सुख है कि अभी प्रभु आए नहीं है,
अभी तो आने की आशा जगी है। और यहीं से नानक गुनगुनाना आरंभ कर देते हैं। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त आनंद इसी भाव को देखकर, समझकर, इसी भाव को उसका प्रथम परिचय मानकर, कल आपको कहा था मैंने, कोई सुख नहीं दे रहे आपको हम, यहाँ कोई सुविधा नहीं दे रहे। जो आपकी सुविधा थी वो भी आपको बाहर छोड़ देनी पड़ती है यहाँ आने से पहले। फिर क्या पाते हैं आप यहाँ पर आकर? क्या पाते हैं यहाँ आकर? 2 घड़ी का मन का सुख है, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है तन, जाता है तन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। ये अवसर मिला है भाई, पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बार। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने जीवन के लाभ का तो विचार करिए, देखिए, विचार करिए थोड़ा संसार का। भय लगेगा आपको। मैं कई बार कहता हूं, जिस वस्तु से इतना प्रेम करते हैं आप, जिस वस्तु में आपकी इतनी आसक्ति है, कुछ लोगों को मैंने देखा वो अपनी तिजोरी की आरती पूजा करते रहते हैं। तिजोरी का तिलक करेंगे, उसको दीपक दिखाएंगे, उसकी आरती उतारेंगे। जिसको लाड़ लड़ाते हो इतना, कभी उससे पूछो कि वो तुमको जानती और पहचानती भी है? कभी पूछो उससे? भय लगेगा आपको संसार की इस कुरूपता का विचार करके कि जिसे आप जीवन दिए जा रहे हैं, उसका तो आपसे परिचय भी नहीं, वो तो आपको पहचानता भी नहीं। जिस संसार के लिए आपने अपना सर्वस्व दे दिया, अरे वो तो आपको पहचानता भी नहीं। वाल्मीकि के जीवन में यही परिवर्तन आया। संत ने कहा, जिसके लिए इतना क्रूर कर्म करता है, जा अपने उस परिवार के किसी सदस्य को साथ लेकर आ, जो तेरे साथ इन क्रूर कर्मों का दंड भोगने के लिए भी प्रस्तुत हो। जा। मार लगाई संत की बात ने। वाल्मीकि को होश आया, दौड़कर गया, पूछा अपने घर परिवार के लोगों से, अरे तुम्हें सुख देने के लिए मैं नित्य नित्य कुकर्म करता हूं, हिंसा करता हूं, छल कपट करता हूं, लेकिन जब इन कर्मों का दंड मिलेगा तब चलोगे ना मेरे साथ? कोई साथ नहीं था। मनवे के जात किसे नहीं पूछे, मनवे के जात किसे नहीं पूछड़ी। उथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद का। मनवे भजन कर गोविंद का, मनवे भजन कर गोविंद का। सुख पाया, सुख पाया, रह तेरी सुख पाया, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। जब भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। इसलिए मैंने कहा विचार करना, संसार को देखना और निकट जाकर देखो। बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से देखो।
और हो सके तो मेरी बात मानना, अपने बंगले से, अपनी गाड़ी से, अपनी तिजोरी से आज जाकर पूछना कि वो तुम्हें पहचानता भी है ना। और जब संसार की इस कुरूपता का बोध हो जाए, जानकारी तो आपको सबको है, मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा, बोध हो जाए जिस दिन, उस दिन प्रार्थना करना, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी, हरहु विषम भव। पशु भी मैले स्थान पर नहीं बैठता, इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए तो प्रभु जीव को बार बार दुलारते हैं, क्योंकि उससे बेचारे से भूल हुई है। आप और मैं भूल से मैले स्थान पर जाकर बैठ गए, भूल हो गई आपसे मुझसे, भूल से जाकर इस मैले कुचेले संसार में आकर बैठ गए हैं आप। वी आर नॉट somehow material beings on spiritual journey. We are actually spiritual beings, unfortunately on this materialistic journey. आप और मैं अध्यात्म की यात्रा पर नहीं, अध्यात्म आपका मेरा स्वभाव है, आपकी मेरी आत्मा का स्वभाव सत्य शिव सुंदर है। दुर्भाग्य से, भूल से, चूक से, त्रुटि से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस आवागमन के कुचक्र में जीव फंस गया। पर फिर भी अगर भय है तो फिर किसी ने कहा है, माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कब मना है, जलाइए। संत की बात सुनोगे, भरोसा मिलेगा, आधार मिलेगा, आधार मिलेगा जब आप सुनोगे। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त पान मिलाया, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। और कभी कभी when teacher is very kind, तो there is a provision of grace marks, होता है ना इसे। मैं 12वीं में गणित में ग्रेस मार्क्स से ही पास हुआ था, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार में हुआ था, एंड देन अगेन विद द ग्रेस मार्क्स। तो पहले बड़ा दुख होता था मुझे, पहले बड़ा दुख होता था कि why I am so dumb in mathematics, गणित नहीं आता। आज उसी से बड़ा सुख है, क्योंकि जो हृदय प्यार करने के लिए बना होता है वो व्यापार कर नहीं सकता। आज बड़ा सुख है मुझे। That's why I'm celebrating my failure with all of you. But there was a provision of grace marks. So when you come in the class of a saint, संत की कक्षा में बैठोगे तो उसके पास तो है ही केवल कृपा देने के लिए। आड़ा टेढ़ा जो लिख दोगे वो आपको अगली कक्षा में पहुंचा देगा, ये बात निश्चित है। सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया।
बिहारी से ये 2 मिनट का कीर्तन पीछे थोड़ी जगह बनाने के लिए थोड़ा आगे आगे आ जाइए। नाम रंग लागा राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, नाम रंग लागा नाम रंग लागा माई प्रेम से रंग लागा, राम रंग लागा राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, राम रंग लागा राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, राम रंग लागा राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, नाम रंग लागा राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, नाम रंग लागा राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, नाम रंग लागा नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, सुख पाया सुख पाया रैम तेरी